वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है। सो विजन एंड मिशन। विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। विजन जो क्या है, एक आर्ट है इनविजिबल चीज़ों को देखने की। ये कहा है जोनाथन स्विफ्ट ने। और थियोडोर हेस्बर्ग ने कहा है कि वेरी एसेंस ऑफ लीडरशिप इज़ दैट यू हैव विजन, यू कांट ब्लो एन अनसर्टेन ट्रम्पेट। यानी बहुत जो एक एसेंस किस्म की चीज़ है लीडरशिप की, वो जो है वो विजन है। सो विजन क्या है, ये क्रिटिकली एसेंशियल है कि मैनेजमेंट और जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्री हो एक बेसिक विजन के ऊपर। यानी दोनों का एग्री होना ज़रूरी है। और जारी बात है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फिर कोशिश करेगी जिसको पूरा करने की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो विजन स्टेटमेंट जो है वो आंसर करता है क्वेश्चंस की, किसकी के व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं। और आंसर सबका सेम होना चाहिए क्योंकि सबको एग्री होना चाहिए कि हमारा ये विजन है। और ये एक क्लियर और लूसिड किस्म का विजन होता है जो फाउंडेशन बनाता है, जिसकी बुनियाद पे एक साउंड मिशन स्टेटमेंट बनता है। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट तभी बनेगा जब एक क्लियर किस्म का, जारी बात है, विजन होगा, तो उसके बाद फिर एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट बन सकता है। और विजन और मिशन को अगर हम देखें तो विजन स्टेटमेंट पहले आता है, विजन पहले होता है, प्रिसीड्स करता है मिशन स्टेटमेंट को। पहले विजन आएगा फिर मिशन आएगा। और विजन जो है वो शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है और सिर्फ एक ही सेंटेंस तक लिमिटेड होता है। प्रेफरेबल यही है कि सिर्फ एक ही सेंटेंस शामिल हो, ज़्यादा शामिल ना हो विजन के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन वाइड मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्वमेंट एडवाइजेबल है, यानी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल होना चाहिए। एडवाइजेबल यही है। अब आपके सामने एक विजन स्टेटमेंट मौजूद है बेलीव्यू हॉस्पिटल का, कि बेलीव्यू हॉस्पिटल इज़ द लीडर इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू रियलाइज द कम्युनिटीज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ थ्रू आउट लाइफ। अब इन्होंने ये एक ही सेंटेंस के अंदर बता दिया गया है विजन इनका क्या है। सो इन्होंने ये भी बताया कि ये जो हॉस्पिटल है ये एक लीडर है और ये प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी रिसोर्सेज जो ज़रूरी हैं रियलाइज़ करने के लिए कम्युनिटी की हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ थ्रू आउट लाइफ के लिए। ये इनका विजन स्टेटमेंट इन्होंने बता दिया है। उसी तरह से एक और विजन स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है एटलांटा वेब प्रिंटर्स का। वो है टू बी the first choice in the printed communication business, the first choice is the best choice। यानी कि फर्स्ट चॉइस होना प्रिंटेड कम्युनिकेशन बिजनेस में, और फर्स्ट चॉइस ही बेस्ट चॉइस होती है। एंड बीइंग द बेस्ट इज व्हाट द एटलांटा वेब प्लेजेस टू वर्क हार्ड एट बीइंग एवरी डे। इसके बाद है आपके सामने कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन का विजन। और अब ये मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इट इज़ द विजन ऑफ द कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन फॉर कैलिफोर्नियंस to have energy choices that are affordable, reliable, diverse, safe and environmentally acceptable। अब इसमें यही बताया गया है कि विजन जो है कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन का यही है कैलिफोर्नियंस के लिए। अब जारी बात है कि ये कैलिफोर्नियन के लिए ही है, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली जो एक फर्म है। सो इनका विजन यही है कि ये कैलिफोर्नियन को जो है एनर्जी दें और एनर्जी की चॉइसेस दें जो कि अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, डाइवर्स हो, साफ हो और एनवायरमेंटली भी एक्सेप्टेबल। एनवायरमेंट का भी इन्होंने ख्याल रखा है। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का जो है विजन। सो आवर विजन इज़ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इनका विजन क्या है कि हेल्प करना इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को। किस चीज़ का अंदर हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल का, ताकि वो डिस्कवर करें और डेवलप करें देयर गॉड गिवन पोटेंशियल्स। ताकि वो डिस्कवर कर सकें और डेवलप करें जो गॉड ने उनको पोटेंशियल दिया है, जो कुछ दिया है उसको वो पहले डिस्कवर करेंगे, दरियाफ़्त करेंगे, फिर उसको डेवलप भी करेंगे और उससे फिर वो अचीव करेंगे जो भी अल्टीमेट सक्सेस है उसको। तो गॉड गिवन पोटेंशियल तो मौजूद सबके पास है, लेकिन उसको डिस्कवर करना और डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं MT वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाले। ये इनका विजन स्टेटमेंट है। सो मिशन स्टेटमेंट्स। सो मोस्ट ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं आर नाउ गेटिंग यूज टू द आइडिया ऑफ यूजिंग मिशन स्टेटमेंट। ज़्यादातर कंपनीज अब जो है वो मिशन स्टेटमेंट्स बना रही हैं अपनी। पाकिस्तान के अंदर भी स्मॉल साइज़ फर्म्स, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ फर्म ने रियलाइज़ किया है कि वो उन्होंने ज़रूरत को इसकी रियलाइज़ किया है मिशन स्टेटमेंट की, और वो मिशन स्टेटमेंट्स को उन्होंने बना रही हैं। मिशन स्टेटमेंट क्या है कि एक एंड्योरिंग किस्म का स्टेटमेंट है पर्पस के लिए। ये लॉन्ग लास्टिंग किस्म का स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि हर महीने 2 महीने बाद चेंज हो रहा है, नहीं। उसके अलावा ये एक फ़र्म को सिमिलर किस्म की एक फ़र्म को, एक ही बिज़नेस की फ़र्म को दूसरी फ़र्म से अलग करता है। फॉर एग्जांपल 2 मेडिसिन की फ़र्म है, लेकिन मिशन स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि एक मेडिसिन की फ़र्म दूसरी मेडिसिन की फ़र्म से अलग है। और इसके अलावा ये डिक्लेरेशन है फ़र्म का रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस, फ़र्म क्यों एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका एक
रीज़न बताता है, इससे रीज़न पता चलता है। और इसको जाना जाता है और भी कुछ नामों से, जैसे क्रीड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी है, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल है। सो मिशन स्टेटमेंट रिवील करता है व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है, एंड होम इट वांट्स टू सर्व एंड हाउ, और किसको वो सर्व करना चाहती है और किस तरीके से। सो मिशन स्टेटमेंट्स जो है वो एसेंशियल फॉर इफेक्टिवली एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। ये ज़रूरी है इफ़ेक्टिवली ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो भी मकासद हैं, और स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। ज़ाहिर बात है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है ना। तो मिशन स्टेटमेंट इन दोनों चीज़ों में काम आता है कि ऑब्जेक्टिव्स भी एक तरफ इस्टेब्लिश हो जाएँ इफेक्टिवली तरीके से, और स्ट्रेटजीज़ भी फॉर्मुलेट हो जाए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों मिशन और विजन स्टेटमेंट दोनों बनाए होते हैं, और प्रॉफिट और विजन जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स को अच्छी तरह मोटिवेट करने के लिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट मौजूद है और वो प्रॉफिट भी है उसका, तो वो अच्छी तरीके से अपनी जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकती है। और इसके अलावा शेयर्ड विजन जो होता है उससे कॉमनैलिटी हो जाती है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट सबके सेम हो जाते हैं। कि शेयर्ड विजन से मुराद ये है कि विजन जो शेयर किया जा रहा हो और इक्वली इम्पोर्टेंस दी जा रही हो। तमाम जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आपस में शेयर कर रहे हैं विजन को, और उसके अलावा इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे हो विजन को, तो वो कहलाता है शेयर्ड विजन होना। तो उससे कॉमनैलिटी हो जाती है इंटरेस्ट की, सबका इंटरेस्ट कॉमन हो जाता है। सो नाउ द डेवलपिंग विजन एंड मिशन। सो डेवलपिंग करने के लिए विजन और मिशन को अगर हम देखें तो क्लियर विजन मिशन की ज़रूरत पड़ती है अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी से पहले, उनको फॉर्मुलेट और उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले। एक क्लियर मिशन होगा तो उसके बाद वो उससे वही ज़रूरत है, उसकी ही ज़रूरत है ताकि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ को बनाया जा सके, और फिर उन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ में से कुछ उनको इवेल्यूएट किया जाएगा और फिर कुछ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टिसिपेशन, एक बहुत बड़ी जो रेंज है पार्टिसिपेशन की वो ज़रूरी है एज पॉसिबल अमंग मेंबर्स। जो भी मेंबर्स हैं, मैनेजर्स है सॉरी, उनकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है मिशन को डेवलप करने के लिए। अब आपके सामने एक मिशन स्टेटमेंट मौजूद है जो बेलीव्यू हॉस्पिटल का है। द बेलीव्यू हॉस्पिटल विद रिस्पेक्ट, कंपैशन, इंटीग्रिटी एंड करेज honors the individuality and confidentiality of our patients, employees and community, and is progressive in anticipating and providing future health केयर सर्विसेज। अब ये आपके सामने मिशन स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है बेलीव्यू हॉस्पिटल का। इसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें की बात की है, रिस्पेक्ट की बात की, कंपैशन की बात की, और इंटीग्रिटी की बात की, करेज की बात की, और ऑनर्स की बात की। इसके अलावा इन्होंने बात की है पेशेंट्स के बारे में भी बात की है। पेशेंट्स तो ज़ाहिर बात है किसी भी हॉस्पिटल के लिए मेन चीज़ है, मेन ज़ाहिर बात है पेशेंट्स ही होते हैं, उनका ख्याल करना सबसे अहम चीज़ होती है। और साथ में फिर इन्होंने एम्प्लॉयज़ की भी बात की है और कम्युनिटी की भी पूरी बात की है। और इन्होंने फिर ये बताया कि प्रोग्रेस कर रहा है ये एंटिसिपेट करने के लिए और प्रोवाइड करने के लिए फ्यूचर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी, फ्यूचर के बारे में भी, फ्यूचर हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में भी इन्होंने बताया। अब आपके सामने जो है ये USGS का जो है एक मिशन के बारे में बताया गया कि जो USGS का मिशन है टू सर्व द नेशन को सर्व करना है, प्रोवाइड करते हुए रिलायबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिलायबल प्रोवाइड करते हुए किसके लिए डिस्क्राइब करना और अंडरस्टैंड करना अर्थ को, यानी वजाहत करना और समझना जो अर्थ है उसको, और मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, मिनिमाइज करना लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको, और प्रॉपर्टी फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, कुदरती आफात आते हैं, उनसे जो नुकसान होता है उसको लॉस करना, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी, जानी और माली भी दोनों। और इसके अलावा मैनेज करना वाटर, बायोलॉजिकल और एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना और एनहेंस करना, प्रोटेक्ट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना, उसको बढ़ाना भी। अब आपके सामने एक और मिशन स्टेटमेंट है, ये है कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशंस का। सो इट इज़ द कैलिफोर्निया एनर्जीज कमीशंस मिशंस टू एसेस, एडवोकेट, एक्ट थ्रो इम्प्रूव एनर्जी सिस्टम दैट प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी एंड अ हेल्थी इन्वायरमेंट। अब इन्होंने बताया कि इनका मिशन ये है कि असेस करना, एडवोकेट करना और एक्ट करना थ्रो इम्प्रूव एनर्जी सिस्टम, और एनर्जी इम्प्रूव करते हुए, इम्प्रूव एनर्जी सिस्टम के ज़रिए, यानी और ज़ाहिर बात है इम्प्रूव एनर्जी सिस्टम होंगे तो क्या होगा, वो प्रमोट करेगा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को और हेल्थी इन्वायरमेंट को भी। अब जहाँ कहीं भी एनर्जी सिस्टम इम्प्रूव होता है तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्रमोट होती है, और इन्होंने हेल्थी इन्वायरमेंट की भी बात की, यानी कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना किया जाए,
एनवायरनमेंट भी ऐसा ना हो कि एनर्जी आ रही है तो उससे ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। और जाहिर बात है एनर्जी सिस्टम इंप्रूव होगा तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भी होगी। अब हमारे यहाँ का एनर्जी सिस्टम ख़राब है, लोड शेडिंग वगैरह है, तो हमारी इकोनॉमी भी बिल्कुल ख़राब है। तो उन्होंने यही बात की है कि एनर्जी सिस्टम हम इम्प्रूव करना है, और उससे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी और हेल्थ इन्वायरमेंट भी, यानी इन्वायरमेंट को भी इन्होंने अहमियत दी है। ये नहीं कि अगर एनर्जी आ रही है तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मिशन। अब मिशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एनानिमिटी होती है पर्पस की विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्पस है उसके अंदर एनानिमिटी होती है, यानी कि उस पर इतफाक़ होता है। उसके अलावा बेसिस, ये बुनियाद प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज की एलोकेशन की। मैनेजमेंट में जो टग ऑफ वॉर चल रही है, रस्साकशी जो चल रही है, वो होती है रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए। सो मिशन से ही एक बुनियाद बनती है कि कौन सा रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे एलोकेट होंगे। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल का जो क्लाइमेट है, एक कल्चर है, जो मिजाज है, उसको इस्टेब्लिश करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फोकल पॉइंट फॉर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, और ये ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को वर्क स्ट्रक्चर में। ऑब्जेक्टिव्स से मुराद मकासद जो हैं उनको एक वर्क स्ट्रक्चर में। और फाइन ट्यून की भी ज़रूरत पड़ सकती है वर्क स्ट्रक्चर को। वर्क स्ट्रक्चर हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होना चाहिए, तो जहाँ कहीं भी फाइन ट्यून की ज़रूरत पड़े तो वो फाइन ट्यून भी कर लिया जाए वर्क स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक। उसके अलावा कॉस्ट, टाइम और प्रेफरेंस जो पैरामीटर्स हैं उनको असिस्ट किया जाता है, उनकी एग्जामिनेशन की जाती है और उनको कंट्रोल किया जाता है कि कॉस्ट जो है ज़्यादा तो नहीं लग रही, टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, इन तमाम चीज़ों को असिस्ट किया जाता है, उनकी एग्जामिनेशन की जाती है और फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।